नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आप सभी लोगों के समक्ष आया हूं। कई लोग परेशान, आज सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो भैया चलो चालू हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास की कहानी सुन रहे थे, चौथा लेक्चर आज अपना आने वाला है। लास्ट टर्म पे तुम घबरा गए थे, पता नहीं सर आपने क्या क्या पढ़ाया। याद कर, मैंने आपको रॉड पे कैसे तोड़ते हैं वो सिखाया। रॉड को तोड़ने का तरीका है एक्स पे जाके डीएक्स। याद है कि भूल गया? रिवीजन कराता हूं फटाफट फटाफट। हाँ सर, आपको रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था? फटाफट फटाफट। अच्छे कौन आ जाएगा, कौन से पहले अपन बात समझ लेते हैं। याद कर लास्ट टाइम पे अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अरे सर रॉड पड़ी थी, रॉड का तो डायरेक्ट L/2 आ गया था, पर उसको तोड़ने का तरीका क्या है? अगर रॉड वेरिएबल हो तो x पे जाके dx। याद कर, आधी रिंग ली थी, उसमें तोड़ने का तरीका क्या था? सर थीटा पे जाके d थीटा। ये सिर्फ पूरी फिजिक्स के लिए, फील के लिए पढ़ रहे हैं। याद करो, तो जो इसका अपना वो आया था सेमी सर्कुलर का आधा, कितना बोलो बोलो? 2r/पाई। हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल सही, 2r/पाई। ओके, उसके बाद याद करो अपन ने पढ़ी थी डिस्क। डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था? कि डिस्क को तोड़ने का तरीका था r पे जाके dr की पतली पतली रिंग। अरे हाँ सर, और डिस्क का फॉर्मूला क्या है था? याद है कि भूल गए हो? अरे सर बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट बताओ। डिस्क का क्या था? अरे डिस्क का क्या था? अरे याद ही भूल गए? रिंग से अपन लिखा था 2r/पाई। ऐसे याद करो। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का क्या था? मैं नहीं रिवाइज करा रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आखिरी में आज एक टेक्निक बताऊंगा। होलो स्फीयर का क्या याद करो? अरे याद करो, अरे बोल दो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, डिस्क का भी याद आ रहा है सर, कुछ कुछ तो सर। और सर होलो स्फीयर का भी याद आ रहा है, और एक और था सॉलिड स्फीयर। अच्छा याद करो, सॉलिड स्फीयर का क्या आया था बोलो भाई? अच्छा इनमें चलो ऑप्शन देता हूं, कौन सा किसका था, मैच कर देना। चलो, एक अपना क्या था? एक था अपना 4r/3पाई, एक था अपना 3r/8 और एक था r/2। चलो बताओ कौन सा किसका है? ये तीनों इन तीनों के हैं, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और डिस्क। कौन सा किसका है बोलो फटाफट? अरे बोल दो फटाफट, किसका है? याद होने चाहिए भैया। 4r/3पाई किसका था? सर डिस्क का। r/2 किसका था? सर होलो स्फीयर का। 3r/8 किसका था? सर सॉलिड स्फीयर का। किसको कैसे तोड़ते हैं क्या याद है? पूरे प्रूफ बताए थे इसके। 2 प्रूफ और बताऊंगा, फिर इनको रटने की टेक्निक बता दूंगा। टेक्निक क्या मतलब ऐसी टाइम पास, फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं। 2 प्रूफ और करने हैं, फिर से फील के लिए करा रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमें तो ये प्रूफ बहुत टफ लग रहे हैं। लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं भी सही, पर अगर फिजिक्स की फील करनी है तो अपने को आना चाहिए। पर याद क्या रखने? रिजल्ट। ओके ठीक सर, रिजल्ट याद रखेंगे। लो भाई इसको हटा दे। आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉलिड कोन। फटाफट करते हैं। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ मास m, रेडियस r एंड हाइट h शोन इन द फिगर। सॉलिड कोन है, तुम्हें पता है सॉलिड कोन है तो रो क्या लेंगे? रो लेंगे कि सिग्मा की लैम्डा? सर रो। अच्छा बताओ, अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड कोन की? सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हाँ आता है तुम्हें तो कि m/1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि क्या अपन इसे 3m/पाई r स्क्वायर h लिख सकते हैं रो को? हाँ सर। अब ये बात हमें भी समझ में आती है कि अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें कोन को तोड़ना पड़ेगा। कोन को तोड़ने का तरीका फिर से एक अलग, ध्यान से सुनना, समझ आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक लास्ट टाइम पे पढ़ाए थे वो हैं, प्रूफ भी थोड़े है ना इंपॉर्टेंट, मतलब फील वाले। इसको भी अपन फटाफट फटाफट कर लेते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखो डिस्क, इसको कैसे तोड़ सकते हैं कोन को? ओ हो, डिस्क 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 डिस्क, ओ हो, क्या डिस्क 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 बनती गई? अरे क्या डिस्क 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 बनती गई? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, डिस 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 बनती गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है। ठीक सर, डिस 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 बन गई। अब क्या करें? अच्छा भाई, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ मास m, रेडियस r एंड हाइट h शोन इन द फिगर। अच्छा भाई अब क्या करें? 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 देखो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है भाई। अच्छा भाई अब इसको कैसे तोड़ें? देखो भाई 0,0 xy। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या करें देखना ध्यान से। ऐसे y पे जाओ और dy की एक स्ट्रिप ले लो। y पे जाके dy की एक स्ट्रिप लो तो ये क्या एक रॉड बनी कि एक डिस्क बनी? सोच। अगर y पे जाके dy की एक स्ट्रिप ले लो तो स्ट्रिप क्या बनी? सोचो ये एक डिस्क है। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो ऐसी डिस्क है।
हाँ सर, इसका रेडियस कितना है, छोटा आर, ये तो बड़ा आर था, और हाँ सर, और इसकी मोटाई कितनी है सर, डी वाई, बिल्कुल सही सर। ओ हो, ऐसी डिस्क का क्या कॉम्बिनेशन ही, क्या कोण है, हाँ सर। क्या इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही है, अरे हाँ सर। क्या इस डिस्क का डीएम मास तुम लिख सकते हो, हाँ सर। क्या डीएम मास लिखा जाएगा डेंसिटी इनटू, डेंसिटी कितनी आई थी पीछे देखो, डेंसिटी आई थी अपनी, डेंसिटी अपन यहां लिख लेते हैं 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो उसे रख देंगे अभी 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इनटू इस डिस्क की वॉल्यूम। क्या डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएम आएगा, हाँ सर, तभी आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक भाई, तो डेंसिटी इनटू, ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना, दिमाग मत भटकाना, मास्टर की तरफ रखना, मास्टर भी पूरा दिमाग तुम्हारी तरफ रखता है। जैसे ही भटकने लगता है फिर याद आता है कि बच्चे ही तो अपने ही हैं, अरे हाँ ना तो बोलो। जितना फोकस मैं पढ़ाने में रखूंगा उतना तुम्हें मजा आएगा, और जितना तुम मेरे तरफ फोकस रखोगे उतना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ सर, मैं अपना धर्म अच्छे से निभाऊंगा, तुम्हें भी अपना धर्म अच्छे से निभाना है। ओके सर, डीएम रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क पाई छोटा आर स्क्वायर इनटू इसकी मोटाई कितनी है सर, डी वाई। अरे हाँ, सही 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 सही, थोड़ा अच्छा प्रूव है, ध्यान सुनना। डेंसिटी कितनी, 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई। पाई ने पाई को मार दिया, ओके, तो 3m, आर ने आर को नहीं मारा, नीचे बड़ा आर है, आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई, ठीक सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सोचो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, ओरिजिन ये है, सिमेट्री से बता सकते हैं, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो y कोऑर्डिनेट पे ही होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो y cum क्या लिखेंगे, 1/m इंटीग्रल dm y, 1/m इंटीग्रल dm 3m बाई आर स्क्वायर एच, देखना मास्टर कोई गलती नहीं करे, आर स्क्वायर डी वाई। अरे y कोऑर्डिनेट क्या है, अरे y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का, अरे ये तो y ही है, हाँ, तो m ने m को मार दिया 3/r स्क्वायर एच। सही चल रहा है क्या, हाँ सर, सही सा तो लग रहा है, बिल्कुल सही सर, ठीक ठीक सा लग रहा है। अब क्या करें, अब अंदर क्या बचा देखना, कैलकुलेशन देखना, गड़बड़ नहीं करे मास्टर, आर स्क्वायर वाई डी वाई। अब दिक्कत यह है कि इसमें छोटा आर चेंज हो रहा है क्या, अगर अपन डिस्क को चेंज करें, अगर लोकेशन को चेंज करें, क्या छोटा आर चेंज हो रहा है, हाँ सर। क्या वाई भी चेंज हो रहा है, हाँ सर। अरे तो दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल हैं तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, यानी कि आर और वाई में रिलेशन पता होना चाहिए। ओ हो, तभी तो आर को या तो वाई से रिप्लेस करो या वाई को आर से रिप्लेस करो, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेट तो तभी कर पाओगे जब वेरिएबल एक ही होगा। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब कुछ नहीं, सिमिलर ट्राइंगल बेसिक, देखो 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 देखो, कंफ्यूज मत होना। अच्छा सर नहीं होंगे, देखो क्या ये ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, ए बी सी, ये डी ये ई, क्या ए बी सी एंड ए डी ई आर सिमिलर, बिल्कुल सर। अगर ऐसा है तो ए बी सी में लिखो एच बाई, कैपिटल एच बाई आर इक्वल टू, ये लेंथ कितनी बची, एच माइनस वाई, एच माइनस वाई बाई आर। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर। अरे सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बिल्कुल। अरे बोलो क्लियर है क्या, हाँ बिल्कुल सही सा लग रहा है। आप देख कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एच माइनस वाई बाई आर बाई एच, हाँ ठीक है। क्या इसको उठाकर यहां रख सकते हैं, रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। यहां रखता हूं, देखो इसको यहां लिख रहा हूं 3/r स्क्वायर एच इंटीग्रल एच माइनस वाई का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर वाई डी वाई। सही सा लग रहा है। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, बचा कितना 3/h³ इंटीग्रेशन
h माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई डी वाई, 3/h³ कैलकुलेशन देना गड़बड़ नहीं करे, h स्क्वायर वाई डी वाई प्लस y³ dy प्लस माइनस आएगा, देखना कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मास्टर, माइनस 2hy² dy इंटीग्रेशन। हाँ सर सही सा तो लग रहा है। अब देख इधर लिखता हूं, इंटीग्रेशन y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? जब डिस स्टार्ट हो रही थी तो y कितना था सर? 0। हो अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा डरो मत, ये सब प्रूफ टफ सवाल अपन कर रहे हैं। हाँ इन्हें रटना नहीं है, इन्हें फील करनी है ताकि हमारा दिमाग तेज हो और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरे में से पूरे नंबर आए 100%। ओके तो 0 to h 0 to h 0 to h 3/h³ h स्क्वायर y, h स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा पहले में देखो, और y का इंटीग्रेशन होगा y²/2। हाँ सर y²/2 होगा, बिल्कुल सही चल रहा है सर। y²/2 होगा तो वो हो जाएगा h²/2, यानी कि पहली टर्म हो जाएगी h⁴/2। हाँ सही लग रहा है। दूसरा देखो y³ dy यानी कि h⁴/4। ओके लास्ट देखो -2h तो बाहर आ गया, और y² का क्या होगा y³ यानी कि h³ यानी कि ऐसे 3h³ h⁴ कॉमन 1/2 1/2 1/4 1/3। क्या एलसीएम ध्यान से देखो, क्या लूं, ध्यान से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। एलसीएम क्या लेना चाहिए बोलो भाई? 12 ले लो, तो अंदर क्या बचा 6 3 और ये -2, तो ये कितना, हाँ 6 + 3 और ये कितना हुआ, ये 3 4 2 4 8, बिल्कुल सही चल रहा है सर। तो देखो ये कितना हुआ, h⁴ कितना बच गया 3h, 6 + 3 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 12, यानी कि आंसर आया h/4। ओ हो मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा, कोई बात नहीं, फील तो आई। अरे हाँ सर, तो कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होता है, सॉलिड कोन का h/4। प्रूफ फील के लिए और दिमाग तेज करने के लिए था, डरने के लिए नहीं था। हाँ सर समझ तो आया, अरे हाँ ना तो बोलो, पर आंसर h/4 रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्रिस्टल क्लियर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके क्रिस्टल क्लियर, अरे सोच लो। हाँ सर पक्का? यस सर क्लियर है सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम शानदार। लो प्रूफ आ गया पूरा अच्छे से h/4, और याद ऐसे रखना है। आ जाओ, ओहो h/4 0, h/4 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या सॉलिड कोन हमें समझ आया है? हाँ सर समझ आया है। चलो ठीक, आ जाओ एक लास्ट प्रूफ और करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। आ जाओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना, मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, कोन नहीं है ये, कोन और ट्राइंगुलर प्लेट में अंतर है। ट्राइंगुलर प्लेट 2D में है और कोन 3D में था। अच्छा तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आता है, हाफ बेस इनटू हाइट? हाँ सर आता है। अच्छा अगर मुझे स्क्वायर इस ट्राइंगुलर प्लेट लेमिना का बताना है, मास m है, पहले सब लोग बता दो। चलो ये अपना ट्राइंगुलर प्लेट, इसकी अपन ने बेस कितनी ली, ये a, ये हाइट h, रुक जाओ एक मिनट, ये एरिया होता है हाफ बेस, बेस इन्होंने ले रखा है 2a इंटू हाइट h, तो a ने a को मार दिया तो एरिया हो गया ah। तो इसमें क्या डिफाइन करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। ट्राइंगुलर प्लेट में क्या डिफाइन करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। बोलो सर सिग्मा, तो सिग्मा क्या लिखेंगे, मास m/ah यानी कि एरिया। ठीक सर समझ आ गई बात।
अब ट्राइंगुलर प्लेट में जाहिर सी बात है हम यही ओरिजिन मानेंगे, ये हमारा बेस ए है, ये अपनी हाइट h है। अब ट्राइंगुलर प्लेट को लॉजिकल है कि तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े काम बनने वाला नहीं है। ट्राइंगुलर प्लेट को तोड़ने का तरीका फिर से वैसा ही, y पे जाके dy, y पे जाके dy। अब मुझे बताओ y पे जाके dy जब लिया तो ये जो चीज बनी ये क्या बनी? सर हमें कैसे पता पड़ेगा ऐसे लेना है? ये स्टैंडर्ड तरीके हैं, जो भी मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे एलिमेंट लेना है, ये तुम्हें नहीं आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी पढ़ाई है। इसलिए याद होना चाहिए रॉड को कैसे तोड़ें, रिंग को कैसे तोड़ें, हॉलो स्फीयर को कैसे तोड़ें, सॉलिड स्फीयर को कैसे तोड़ें, कोन को कैसे तोड़ें, ट्रायंगुलर प्लेट को कैसे तोड़ें। क्या ये ऐसी चीजें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगी? हाँ सर। क्या ऐसी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी? हाँ। इसलिए अपने को आज पहली बार इसको सीख लेना है, कई चैप्टरों में आएगा ये कहानी, इसलिए अपने को आज क्लियर होनी चाहिए। और कई सवालों में भी आ सकता है और आता भी है, तो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके सर, आपकी बात सर आंखों पर, डरना नहीं है, समझना है। टफ सवाल चल रहे हैं, उसके बाद इसके जस्ट बाद थ्योरी आ जाएगी थोड़ी और सवालों की। अच्छा चलो ठीक। तो y पे जाके dy की क्या बनी है? ये चीज क्या है? डिस्क की रॉड। कोन में ऐसा ही डायग्राम जब बनाया था तो डिस्क बनी थी, अब वो रॉड है। अच्छा अब सोचो, इस रॉड का अगर अपन डीएम मास लिखें, सब लोग बताएंगे मुझे, इस रॉड का अगर अपन डीएम मास लिखें तो ये तो दूरी हो गई dy। ओके सर, बिल्कुल सही सर। तो डीएम क्या लिखेंगे बोलो भाई? डीएम लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया। इसका एरिया किसका एरिया? ये एरिया। ये एरिया कितनी है? लेंथ देखो, अगर अपन ने y पे जाके देखा तो लेंथ कितनी हो गई? अरे लेंथ कितनी हो गई सर? अगर ये y और ये मैंने x माना तो ये लेंथ हो गई 2x। तो सिग्मा इंटू 2x इंटू मोटाई कितनी dy। अरे हाँ, अच्छा सिग्मा कितना? m बाई ए एच, तो 2m x dy। ओ हो, मैंने y पे जाके dy का लिमिट लिया, उसकी लेंथ x मान ली, और x और y में रिलेशन निकालना आता है, अभी पर निकालेंगे वही सिमिलर ट्राइंगल से। ओ हो, तो कुछ वैसा ही होगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ कराते हैं। इस रॉड का सेंटर मास कहाँ है? यहीं पे ही है। तो अगर अपन लिखेंगे इंटीग्रल 1/m dm की वैल्यू कितनी? 2mah। ओके, x dy इंटू y कोऑर्डिनेट, दैट इज y। समझ में आया? dm इंटू y कोऑर्डिनेट कितना? y। ओके, पर यहां पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो या तो x पता होना चाहिए y में, या y पता होना चाहिए x में। अच्छा अब देख, सिमिलर ट्रायंगल फिर से वही कहानी, ABC ADE, ABC एंड ADE आर सिमिलर। हाँ सर, तो क्या h बाई ए इक्वल टू क्या? h माइनस वाई बाई एक्स। तो x की वैल्यू h माइनस वाई बाई h इंटू ए। हाँ सर, क्या इस x को उठा के यहां रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1/m इंटीग्रल, देखना मास्टर गलती नहीं करे, 2m ah इंटू h माइनस वाई इंटू ए बाई h इंटू वाई डी वाई। एम ने एम को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, ठीक है। 2/h² h माइनस वाई, यानी कि इंटीग्रेशन hy dy माइनस इंटीग्रेशन y² dy। देखो मास्टर सही कर रहा है क्या? देखो मास्टर सही कर रहा है क्या? हाँ सर सही कर रहा है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ सर? ध्यान से सुनना, मुझे क्या बताना है। hy dy, क्या y की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? y की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे सर? 0 to h, साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो देखो इधर y/m इक्वल टू 2/h², y का इंटीग्रेशन y²/2, एक h पहले से है, यानी कि h³ by 2, ठीक है,
माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एच क्यूब बाई 3 यानी कि एच क्यूब बाई 3, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 इज एच क्यूब बाई 6। ओके, तो 2 बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 6 एच बाई 3। ओ हो एच बाई 3, एच बाई 3। तो सेंटर से रेक्टेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है सर? h बाई 3 होता है। सॉलिड कोन का कितना होता है सर? h बाई 4 होता है। तो h बाई 4 h बाई 3। ओ हो, बात तो समझ आ गई। जैसे प्रूफ फील के साथ पढ़ा है वैसे ही इसका रिजल्ट पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने किस किस रिजल्ट को याद रखा? आधी रिंग, आधा डिस्क, आधा होलो स्फीयर, आधा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट। 6 रिलेशन, 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये ट्रायंगल वाला कैसे याद करोगे? ऐसे देखो, टक 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 टक, ट्रायंगुलर लेमिना h बाई 3। हाँ सर, तो 6 रिलेशन कौन कौन से? आधी रिंग कितना? 2r बाई पाई। ओके। आधी डिस्क 4r बाई 3 पाई। ओके। होलो हेमिस्फीयर r बाई 2। हाँ। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r बाई 8। हाँ। सॉलिड कोन h बाई 4। हाँ। ट्रायंगुलर प्लेट h बाई 3। हाँ। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे सुनो। चलो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें? ठीक है, तो ये रिलेशन याद हो गए सर। ये 6 रिलेशन बड़ा टफ हो रहे हैं सर याद करना। ओहो, ये h बाई 3। बोलो क्लियर? चलो अब थोड़ी सी एक एनवीज ट्रिक बताता हूं। ट्रिक तो बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक है, थोड़ी याद रह जाएगी। एनवीज ट्रिक इन 6 रिलेशन को याद करने की। ध्यान से समझना। ये C स्टैंड्स फॉर कोन, T स्टैंड्स फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक। H स्टैंड्स फॉर hollow hemisphere, R stands for half ring, S stands for solid hemisphere, D stands for half disk। क्या यही 6 रिलेशन के प्रूफ हम पिछले 1.25 घंटे से पढ़ रहे थे? और इन्हीं के फॉर्मूले में याद होने चाहिए। प्रूफ ज्यादा नहीं आएंगे, वो तो फील के लिए सिखाए, उनसे डरना नहीं है, उनसे सीखना। ऐसे एलिमेंट लेते हैं, वो मैंने आपको अच्छे टफ सवाल कराए हैं, पर क्या फॉर्मूले हमें रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए? ओके सर। अब देखो, इसको पता है कैसे रटो? देख, ऐसे रट, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। हाँ सर, याद हो गया सर। क्या रखना है? लॉजिकल है। सिनेमा टाइम, एक हीरो का नाम है, हीरोइन का नाम। अच्छा, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओ हो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओके, गॉट योर पॉइंट, समझ आया सर। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी सब लिख लिया। तो जैसे सिनेमा टाइम है C, T, ऋतिक रोशन H, R, S श्री और देवी का D। ओके, और क्या क्या स्टैंड करता है समझ आ गया? हाँ, अब देखो ऐसे, अब कुछ बातें लॉजिकल है। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुने, ध्यान से देखो। C कोन में H आता था, ट्रायंगुलर प्लेट में H आता था, होलो हेमिस्फीयर में R आता था, इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R। ओके, ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब देख कैसे लिखना।
पहली बार लिखना आ गया सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, भूल जाए तो फॉर्मूले कैसे याद करने को ध्यान रखना, एकदम ध्यान सुन, ऐसे लिख गिनती 2 3 4, आधे से लिखना चालू करो 2 3 4, फिर नीचे से लिखो 4 3 2, अरे हाँ h/4 h/3 r/2, अरे हाँ ये तो आ गए, अरे वाह 2 3 4 4 3 2, ओ हो, इन तीनों के नीचे क्या है ये रटना पड़ेगा, ये कुछ नहीं बना, पाई 8 3 पाई, हाँ ये रटना पड़ेगा। फिर से सुन कैसे लिखते, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, रब कर देता हूं, फिर से देख कैसे लिखते हैं, टेक्निक याद हो जाएगी तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो देखो, अच्छा सर ने सिखाया सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, कई लोग सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, इसमें एच, इसमें एच, इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर, ओके। अब लिखना चालू करो, आधे से सब लिखेंगे 2 3 4 4 3 2, ओके। इसके आगे का रटना पड़ेगा पाई 8 3 पाई, तो टेक्निक कैसे, आधे से 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई, फॉर्मूले एक, इतने सारे फॉर्मूले मैच करने से बढ़िया ये टेक्निक से आपको याद हो जाएंगे। और ऊपर का कैसे लिखना है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, अरे वाह सर याद हो गया सर सब। सर आप पिछले 1.5 घंटे से, यानी कि पिछले 1-1.5 लेक्चर से इनके प्रूफ के लिए परेशान कर रहे हो, ये पहले ही बता देते तो हम कम से कम दुखी तो नहीं होते। पहले थोड़ी बताना था, फील भी तो कराना था, मास्टर आपका जोरदार है इसीलिए तो तुम शानदार हो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, हाँ सर। मैं बताऊं, कॉपी में पूरे पेज पे इसको बना लो ऐसे, ताकि तुम्हें याद रहे, इसको रटना है अपने को ढंग से, ठीक, डायग्राम के साथ। ये H है, ठीक, कौन, ये ट्रायंगुलर प्लेट, बिल्कुल बाकी सब चीजें तो फील थी, वो तो सवाल थे बड़े जो पिछले 1-1.5 लेक्चर से पढ़ रहे थे। रटना ये है, इससे सवाल सारे हो जाएंगे। अच्छा, उनसे डरना नहीं है, वो तो फील थी, टफ सवाल थे, ठीक भाई। ये क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर, ये क्या है, हाफ रिंग, ये क्या है, अपना सॉलिड हेमिस्फीयर, ओहो हो, ये सॉलिड सॉलिड में से डॉट 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 कर देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, डिस्क, ये डिस्क, ये भी रेडियस है। अब इनके सेंटर ऑफ मास मेंशन कर दो, जैसे अपन ने सिखाया, येलो से करता हूं, ओके। ये कितना ऊपर, h/4, यहां पे कितना ऊपर, h/3, ये यहां पे कितना ऊपर, हॉलो कौन, r/2, ओके सॉरी, हॉलो हेमिस्फीयर, ये कितना, हाफ रिंग, 2r/पाई, 2r/पाई, ये कितना, 3r/8, ये कितना, 4r/3 पाई। हाँ सर, अब सोच, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, थोड़ा मेरे पीछे दब गया हो शायद, उसे इधर उधर करके देख लो, तो ये जो लिखा हुआ है, ये रामबाण है जो अपने को याद होना चाहिए अगर अपन सवाल करना चाहते तो। अरे एग्जामिनेशन में ना, तुम्हारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, एक आध बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट ही पूछ लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। अच्छा सर, पर इन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ओके। बात तो बेसिकली अपन जो 1.5 लेक्चर से पढ़ रहे थे ना,
जिससे डर रहे थे पढ़ पढ़ के, वो फील के लिए था, अच्छे सवाल थे, उनसे डरना नहीं है, उनका कंक्लूजन ये है, इसलिए दिमाग में सेट होना चाहिए। और इसकी टेक्निक भी बताइए क्या, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4 4 3 2, उसके आगे सर को नहीं आया तो पाई 8 3 पाई, ये रटना है। ओ हो। अच्छा, कोई मेरे को इसकी शानदार और टेक्निक बना के बताएगा ना तो मैं उसे 500 रुपए कैश इनाम दूंगा पेटीएम से। शानदार, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया सर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे शर्मा तो नहीं रहे हो? नहीं सर। क्या क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके ठीक है, ये अपना एक सेक्शन खत्म हो गया। अब मैं 1-2 सवाल है ना, तुमको इन बॉडीज के रिलेशन तो याद हो गए, पर इन पे सवाल कैसे बनते हैं, थोड़े अच्छे सवाल और कैसे बन सकते हैं भाई, या तो डायरेक्ट इनका रिलेशन पूछ ले, ठीक है, वो एक बात हो गई। इनसे कुछ सवाल बन सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, सेंटर ऑफ मास के कुछ अच्छे सवाल जिनमें आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए। ठीक है सर, वो सवाल 1-2 में कराऊंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। क्या क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कैसे देखते हैं, आओ। क्या ये याद रहेंगे? रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, रट लो, शर्माना मत। रात को 2 बजे भी ये याद होना चाहिए अगर फिजिक्स सीखनी है तो। ओके सर, आपकी बात मान ली। चलो भाई, ओहो, देख कैसा सवाल, समझना अच्छे से। हमने बोला कि हमने ना एक प्लेट बनाई, वो प्लेट स्क्वायर है, सर्कल है नहीं, वो एक स्क्वायर और सेमी सर्कुलर डिस्क का कॉम्बिनेशन है। देख, समझ में आया? देख कैसे मैंने एक प्लेट बनाई, क्या वो स्क्वायर हो, डिस्क हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हमने एक स्क्वायर ले लिया और डिस्क ले ली, दोनों को मिला के एक प्लेट बना ली इस शेप की। अच्छा, अब सोच, तू अगर यहां पे ओरिजिन मान ले, फिर मैं कह रहा हूं एक आध सवाल ही कराऊंगा, पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि करते कैसे हैं। मान लो कि ओरिजिन यहां मान लू, क्या इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कौन, मैंने ओरिजिन कहां माना? स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक। क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास, क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास, कंफ्यूज मत होना, क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास क्या ओरिजिन पे है? नहीं, कहीं और है, हमें वो निकालना है। अच्छा ठीक है सर, अब देख कैसे करें। पहला सवाल मैं कराऊंगा आपको, ध्यान से सुने। कैसे करें, कैसे करें, कुछ नहीं, ध्यान से समझो। अब एक बात समझो कि मान लो इस पूरी प्लेट में सिग्मा सिग्मा है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, एक स्क्वायर और एक डिस्क। अच्छा, डिस्क का तेरे को सेंटर ऑफ मास याद है? कहां पे था सेंटर ऑफ मास डिस्क का? याद कर, सबसे लास्ट टर्म थी वो 4r/3 पाई। हाँ सर, 4r/3 पाई, सही। अब सुनना, क्या, ध्यान समझना, क्या इसे यहां ओरिजिन अगर मान लूं, क्या इस स्क्वायर, इसको स्क्वायर और आधे डिस्क में तोड़ दो, क्या मास ऑफ स्क्वायर को m1 मान लो, इसके मास को m2 मान लो। पहली बात, तुम्हें नहीं लगता m1 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ए स्क्वायर? क्या डिस्क, क्या स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है? हाँ, तो क्या सिग्मा इंटू ए स्क्वायर इज द मास m1 ऑफ द स्क्वायर? हाँ सर। m2 किसका मास होगा? इस आधी डिस्क का, यानी कि सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है? पाई। इस डिस्क का रेडियस कितना? ओहो, ध्यान से देखना, इस डिस्क का रेडियस कितना? सर a/2। ओहो, और आधी डिस्क का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर, उसका भी आधा, यानी कि पाई r मतलब a/2 का होल स्क्वायर बाई a/2। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा? ओके, मतलब इसका मास है सिग्मा ए स्क्वायर, इसका मास है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8। हाँ सर, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8। ओके, सोचो, क्या अगर मेरे को इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो वो यहां से कितनी दूरी पर होगा? सर फॉर्मूला क्या, वो याद करो, डिस्क का सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखते थे, कितना ऊपर, सब लोग बताओ। सर 4r/3 पाई। यहां पे सोचो, क्या ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा? अरे डिस्क ऐसे रखी है तो ऐसे होगा। ओके, कितनी दूरी पे? सर 4r/3 पाई। ओहो, 4r कितना? a/2 3 पाई, यानी कि ध्यान से समझो तो कितना हो गया ये? 2a, हाँ सही चल रहा है, 2a/3 पाई। हाँ,
2a/3π यहां से, तो यहां से दूरी कितनी हो गई, ये a और ओके। तुझे नहीं लगता कैन वी कन्वर्ट दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम? एक मास m1 ओरिजिन पे रखा है, स्क्वायर का सेंटर स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, और m2 मास को रख दिया डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है यहां से? डिस्क का सेंटर ऑफ मास दूरी है a + 2a/3π। अरे हाँ सर, a + 2a/3π बिल्कुल सही, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे अब क्या ये सवाल टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया? हाँ, और अगर ये ओरिजिन है तो एक्सियम क्या होगा, m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सोचो एक्सियम क्या लिखेंगे, देखो m1 × 0 + m2 × a कॉमन आ गया, ध्यान से देखो ये दूरी, ये कोऑर्डिनेट हुआ ना, तो ये कितना हो गया, देखो a कॉमन आ गया तो कितना बचा, 3π + 2 अपॉन 3π। ठीक है, तो a × 3π + 2 अपॉन 3π, कैलकुलेशन देखना मास्टर को गलती नहीं करे, अपॉन m1 + m2। ठीक है, यहां लिखते हैं, देखो इक्वल टू m2 कितना, सिग्मा पाई a²/8 इंटू a 3π + 2 अपॉन 8 × 3π, ये नीचे आ गया, m1 कितना, सिग्मा a², m2 कितना, सिग्मा पाई a²/8। गंदा सा आंसर आ रहा है, पर अब जो भी आ रहा है करना तो ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, बात तो समझ आई सर, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। सिग्मा 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 मर गया, सही चल रहा है क्या, एक पाई ने पाई को मार दिया, a³ 24 3π + 2। ठीक, इसमें से a² भी कॉमन आ गया तो ये a बच गया, अंदर बचा 1 + π/8। हाँ, तो 8 + π a/24 3π + 2, नीचे बचा 8 + π/8, 8 3 जा 24। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, a/3 3π + 2 देखा तो आंसर आ रहा है। अरे यार कुछ गड़बड़ हुई, कहीं 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 3π + 4, अपन ने सब कुछ अपना आंसर और इनका आंसर मैच नहीं हो रहा, अपन ने कोई मिस्टेक करी है या इन्होंने करी है। ओहो हो, देखो भाई, a 3π + 2 3 8 + π, मेरा तो ये आ रहा है, इन्होंने ए तो नहीं लिया था, देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी, चेक करो चेक करो चेक करो, अरे चेक करो, अरे चेक करो भाई, कोई गलती तो नहीं करी मास्टर ने, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई। ये m1 सिग्मा a², m2 मैंने गलती करी होगी तो मुझे पकड़ में भी नहीं आएगी एकदम से, सिग्मा × पाई a/2 का सही तो है, a²/2 सही चल रहा है। ठीक है, ये m1 a + 4r/3π, r की जगह a/2 तो 2a/3π, ये भी सही है। तो a + ये 8 + π तो आ रहा है अपना, ये 3π + 4, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, 8 3 24 बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ तक सही है। ये 3π + 2 क्यों लिखा अपन ने, ये इन्होंने मेरे हिसाब से ना ये यहाँ गड़बड़ करी है इन्होंने, ये 2a/3r की जगह इन्होंने 4a/3π लिख लिया है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाँ ये 4 आ जाएगा, और ये इन्होंने 6 कर लिया, इसीलिए ये अपना सही है मेरे हिसाब से, अपना सही है। कैलकुलेशन देखो, 3π + 2 ही तो आएगा, ए नहीं कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये a/2 है तो ये भी a/2 है,
ओके सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही। आगे 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 देखो, ये a/2 है तो ये 3 पाई, यहाँ गड़बड़ करिए थोड़ी सी मैंने, देखो ये होगा a कॉमन 3 पाई प्लस 4/6, तो 3 पाई प्लस 4/6। ओके सही आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा 6। हाँ वही मैं सोचूं मेरे नोट्स पे मैंने गलत तो नहीं कराया होगा। मेरे नोट्स की ही पीपीटीज बन रही हैं बढ़िया शानदार। सबसे अच्छा बच्चा जो बैच में था ना, जिसकी टॉप 10 टॉप 20 में रैंक आती है, टॉप 50 में रैंक आती है, उनके नोट्स से ही पीपीटीज बनती हैं। ओहो, इसे कंफ्यूज नहीं होना एकदम। तो देखो 8 6 सिग्मा पाई स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 24 इंटू 2, बिल्कुल सही है, 48 हो गया ना बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 पाई प्लस 4, ओके, और ये 3 पाई प्लस 4, ओके, तो ये 6। आंसर बिल्कुल सही मैच करके देखो, क्या गलती करी थी, a/2 होना था। हाँ, अरे वाह सर, क्या इस तरीके के सवाल सोच के देखो। कंसेप्चुअली बहुत टफ है क्या? नहीं, पर क्या करने में टाइम लगता है? हाँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ढंग से करनी आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी आनी चाहिए। ओके, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या कैलकुलेशन अच्छे समझ आई? क्या ऐसे मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूं? हाँ, कैसे? सोच, मैं तेरे को बताता हूं, करा नहीं रहा हूं, समझना। क्या मैं से स्क्वायर प्लेट ले लूं? क्या ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट ले लूं? अरे हाँ सर, क्या ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है? याद कर कि ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या h/3 पर होता था। हाँ, सोच के मैं ऐसा नया सवाल बना सकता हूं, न्यू क्वेश्चन। क्या उसमें फिर से क्लास के 10 मिनट निकाल सकता हूं, 10 से 15 मिनट। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो कोई भी सवाल ले लेता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। अरे यस और नो? हाँ सर, तो सवाल बनाना तो हाथ का मैल है, पर आपको कहानी समझ आनी चाहिए। ओके, यस सर, क्या ये बात समझ आई? गलती क्या कर रहे थे वो भी समझ में आ गया क्या? हाँ सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बताओ, एक बात बताओ, मैं ऐसा सवाल दूसरा नहीं करा रहा हूं, क्या ऐसा सवाल कर दे दूंगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? टाइम पास नहीं कर रहा हूं एकदम, इसलिए नहीं कर रहा हूं, बोलो क्लियर। क्या अगर ऐसा सवाल दे दूंगा तो कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे, कर लेंगे सर, अब समझ आ गई हमको बात। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, फिर उनको 2 बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, जितनी भी बॉडी बनती है उसके हिसाब से सवाल को कर लेते हैं। अच्छा, हाँ सर, समझ आ गया सर, ठीक, आ जाओ। अब देखो, याद करो, डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a has been cut out on a uniform circular disk of radius 2a shown in the figure. Find out the center of mass of the. अब देखो, एक डिस्क है 2a की, उसमें से a रेडियस के डिस्क को काट लिया। तो सर डिस्क का तो आता है सर हमें 4r/3 पाई, पर सर ये तो डिस्क नहीं है, ये तो ऐसे मोटा a से लेकर 2a का एक छल्ला है। अब क्या करें? इसको करने के वैसे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो पता है डिस्क से ही हो जाएगा। याद कर, डिस्क को तोड़ा था, r पे जाके dr रिंग ली थी, फिर इंटीग्रेट करा था, उस इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज कर दो a से 2a, हो तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा। पर मैं इंटीग्रेशन से नहीं कराना चाहता क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवालों को करने की जहां खाली जगह हो, उनको करने का एक तरीका है। क्या? पहले समझो कि ये सिग्मा है, इसमें सिग्मा kg/m²। अब समझो जो खाली जगह है ना, जो खाली जगह है ना, वहां पे सिग्मा कितना है? सर 0। क्या मैं 0 को लिख सकता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा? हाँ सर, हालांकि माइनस सिग्मा का फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नेगेटिव मास का कोई मतलब नहीं है, पर सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए ऐसा करा जाता है। अच्छा, जहां 0 लिखा है वहां पे क्या मान लो, इट्स अ टेक्निक, ये कई जगह काम में आएगी। फिर कह रहा हूं 3-4 चैप्टर तो बिल्कुल ऐसे कैसे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, और मैग्नेटिज्म के कुछ सवाल। अच्छा, इन्हें कहते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। तुम्हारे सामने पहली बार आई, इसलिए ध्यान से सुनना। इन्हें कहते हैं कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स। अच्छा सर, बात समझ आ रही है सर। तो सिग्मा kg/m², 0 को लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा। फिर कह रहा हूं माइनस सिग्मा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि समझो कि आप इसमें एक डिस्क ले लो सिग्मा की और एक डिस्क ले लो माइनस सिग्मा की। अच्छा, मतलब माइनस मास की, शॉर्ट ट्रिक के लिए। अच्छा,
तो देखो कैसे करेंगे, सुने अच्छे से। क्या आप इस सिस्टम को ऐसा मान सकते हो, ध्यान समझना, कि एक पूरी डिस्क 2a की विथ सिग्मा, ओके, प्लस एक छोटी डिस्क विद माइनस सिग्मा। अरे हाँ सर, क्या जीरो को अगर मैंने सिग्मा और माइनस सिग्मा ले लिया तो दो डिस्क बन गई। ऐसे समझो, एक डिस्क पूरे सिग्मा की 2a रेडियस की, और एक डिस्क माइनस सिग्मा की उसके ऊपर a रेडियस की। हो क्या दिस सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू दिस? अच्छा, इन दोनों का रेडियस, सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। सोचो, इसका मास अगर m1 है तो m1 की वैल्यू क्या है, पहले तो ये समझो, सिग्मा इंटू पाई 2a का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि सिग्मा पाई 2 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। हाँ सर, 2 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। कैलकुलेशन में ध्यान देना भाई। ऐसे इसका m2 मास क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 2। हाँ सर, बिल्कुल सही है, सही चल रहा है बिल्कुल, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 2। अब सोचो, अगर मैं इसको मास m माइनस m मान लू तो सोचिए इससे 4 गुना है, मतलब ये 4m है। हाँ, तो अगर छोटे डिस्क का मास माइनस m है तो बड़ी डिस्क जो पूरी मानी गई है उसका मास 4m है। मैंने इसे ले लिया ताकि सवाल आसानी से हो जाए। अच्छा, अब समझो, इस बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? इस बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है सर? 4r बाई 3 पाई। 4r 4 2a बाई 3 पाई, यानी कि 8a बाई 3 पाई। ओके, बिल्कुल सही। हाँ, 4r बाई 3 पाई। ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 4a बाई 3 पाई। ओके, अब सोचो, इन दोनों का मिलाकर YCM का फॉर्मूला क्या है? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा सर, अब क्या करें? देख, m1 कितना, इसे m1 मान लो बड़ी वाली को, तो m1 कितना, 4m कट जाएगा, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, 4m इंटू 8a बाई 3 पाई प्लस m2 कितना, माइनस m इंटू 4a बाई 3 पाई अपॉन टोटल मास इज 4m माइनस m। अब देखो, ये m मर गया, ऊपर क्या बचा देखो, 4a बाई 3 पाई कॉमन आ गया, तो इधर बच गया 4a बाई 3 पाई, तो ये हो गया 8 माइनस 1 7। ठीक है, 8 माइनस 1 7। ओके, और 4m माइनस m यानी कि 3। हो, यानी कि कितना हो गया? सब सही चल रहा है क्या? सही सा तो लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। तो 7 4 जा 28 a बाई 6 पाई, यानी कि 14a बाई 3 पाई, नहीं 9 पाई, 9 हुआ ना ये, तो 9 पाई। हो, कोई मिस्टेक तो नहीं करी? 28a बाई 9 पाई। कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुई, क्योंकि आंसर मैच कर गया। अरे हाँ सर, ये टेक्निक थी कैविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी। कैसे करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व? जहां खाली जगह हो वहां पर, अच्छा, जहां खाली जगह हो वहां पर प्लस भी मान लो और माइनस भी मान लो। प्लस मानकर एक चीज बना लो, माइनस मान के एक चीज बना लो, उनके सेंटर ऑफ मास लिखो और फिर सवाल सॉल्व कर लो। अच्छा, तो इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, नेगेटिव मास नामक चीज नहीं होती। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और ऐसी ट्रिक हम कई चैप्टर्स में लगाएंगे, इसलिए आज हमें बात समझ में आनी चाहिए। देखो मास्टर कितने स्टेप हो गए, बहुत कम हुए हैं आज तो। घर पे पिटाई लगने वाली है, शर्माओ मत, घबराओ मत। क्या सवाल समझ आया है? हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं ये सवाल एक एक दो ही करा रहा हूं, पर आपको फील आनी चाहिए। अच्छा सर, बोलो पक्का? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर,
एक और करा दूं इससे मेरे हिसाब से, ये समझ आया? हो देखो फिर से, ध्यान से समझना अच्छे से क्या करा हुआ है। तुम एक काम करो, ये वाला होमवर्क पे दूंगा, तुम ये वाला करो, ये वाला करो, वो वाला होमवर्क में दूंगा, भी उतार लेना उसको। ये वाला करो, ध्यान समझो क्या करा हुआ है, देखो ध्यान से। एक सर्कुलर डिस्क ली 2a रेडियस की, उसमें से a रेडियस की डिस्क हटा दी, तो सोचो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये पूछा गया। उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपसे पूछा गया, बताओ। अरे बताओ भाई, अरे हाँ, अरे बता दो भाई, बता दो भाई, अरे सोच लो, अरे शर्माओ मत, अरे हाँ, देखो करना वही है, जहां जीरो वहां क्या मानो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ट्राई करोगे क्या? यहां ओरिजिन मान के सेंटर मास निकालने का प्रयास करो, तो एक तो 2a रेडियस की पूरी डिस्क बन जाएगी और एक a रेडियस की डिस्क बन जाएगी। बताओ, करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, शर्माओ मत। अरे करो करो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? सेंटर मास निकालना आना चाहिए। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अरे करो भाई, हाँ भाई, सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। यहां प्लस सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, ट्राई करो। ये इक्विवेलेंट हो गया सर, पूरी एक डिस्क हो गई 2a की और एक डिस्क हो गई ऐसे, ओरिजिन से ऐसे ऊपर, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन। इसका m1 मास हो गया सिग्मा इंटू पाई 2a का होल स्क्वायर, इसका मास m2 हो गया माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर। अगर इसको माइनस m मानेंगे तो इसको 4m मानेंगे। ओके, आसान है ये तो। क्या इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है? क्या इसका सेंटर ऑफ मास 0,a पर है? ओके, तो YCOM लिखा जाएगा m1 यानी कि 4m इंटू 0, हाँ, माइनस m इंटू a अपॉन, आसान है, 4m माइनस m यानी कि माइनस ma अपॉन 3m यानी कि माइनस a/3। क्या सेंटर ऑफ मास यहां नीचे आएगा? अरे हाँ सर, कितना नीचे? a/3 नीचे। देखो पिछले सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, क्या इसमें बहुत आसानी से हो गया? कैसे करते बोलो, समझ आया? अब सोचो ऐसा एक सवाल, दो सवाल की अनंत, कितने भी बना सकते हैं। शर्माने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। क्या तुम लोग कर सकते हो अब अगर ऐसे कैविटी वाले सवाल आ जाएं, या घबरा जाओगे? अरे बोलो भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे हाँ सर, कर पाएंगे, इसमें हमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ सर, माइनस a/3। लो सर, आ गया। अरे आ गया क्या? देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? आपने देखे तो? अरे हाँ, कर गया सर। सिमेट्री से पता पड़ रहा है x में तो हो ही नहीं सकता, होगा जो y पर ही होगा, क्योंकि m1 का तो 0,0 कोऑर्डिनेट है, उसका 0, है, तो x कहां से आएगा? आएगा तो y ही। हाँ सर, बात आप सर बिल्कुल सही बोले। बोलो, क्लियर है क्या मेरी बात? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। अरे आज तो टेक्निक भी सीखे, सवाल भी सीखे। अब है ना, ये वाला सवाल ना घर के लिए, होमवर्क के लिए लिखो, ये वाला आंसर बता दूंगा बस, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी पर घर पे खुद करना है। 4a रेडियस का स्क्वायर है, उसमें से a रेडियस की डिस्क काट ली, इसे ओरिजिन मान लो, तो सेंटर ऑफ मास बताना है, करना वही है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा, एक आपकी डिस्क, सॉरी हाँ डिस्क बन जाएगी माइनस सिग्मा की। आंसर आपको निकालना है, आंसर है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, मैं करा नहीं रहा हूं, घर पे करना है, होमवर्क है ये। सवाल भी दे दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, 2 सवाल करा के, और आंसर भी बता दिया, इसलिए कैलकुलेशन खुद सही करनी है, गलत मत करना, मैच होना चाहिए। अच्छा सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, क्या कर सकते हैं अब?
और हाँ सर, तो एक तो हम फॉर्मूला सीख गए, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4 4 3 2। उसके बाद मास्टर को नहीं आया, पाई 8 3 पाई, क्या फॉर्मूले याद हो गए कि उनके प्रूफ भी फील कराई थी जबरदस्त तरीके से, टफ बताते हुए, पर हाँ वो फिजिक्स के लिए फील काम की है। क्या मुझे कैविटी प्रॉब्लम आती है? हाँ सर। क्या मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटेड दो चीजों को जोड़कर सवाल पूछा जाए तब भी क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। क्या पॉइंट मासेस हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। और यानी कि सेंटर ऑफ मास निकालने में मैंने पीएचडी कर ली है, अब मेरा यह सवाल गलत नहीं होगा। हाँ सर, ये थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, पर होता है, अब क्या करें, है ना। पर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस पहले लेक्चर में ही बता दी थी? हाँ सर, बात आपकी सही है। मैंने ऐसे टाइम पास के लिए इतना समय नहीं दिया सेंटर मास को निकालने के लिए, ताकि आपका आईक्यू तेज हो, मैथ से थोड़ी सी फिजिक्स को समझ पाओ, जो कि मस्ट जरूरी है। डरो मत, पर फील करना चालू करो, क्योंकि आगे चैप्टरों में ये सब आपको काम आएगा। तो खाली इस चैप्टर के लिए नहीं, मैंने आपका बेस मजबूत करने के लिए भी इतनी मेहनत करी है। मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे सर। चलो भाई, और इसमें थोड़ा सी अपनी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो आती है। ठीक सर, अब अपन इस चैप्टर, ये तो इस चैप्टर में सिर्फ सेंटर मास निकालने की कहानी थी। रियल चैप्टर थ्योरी वाला तो अब चालू होगा, जो अभी अगले करीब कितना टाइम बचा है, करीब 20 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगा अभी, है ना, 20 से 25 मिनट वो थ्योरी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि फिर अपन अच्छे अच्छे सवालों की तरफ जा सकें। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूं आगे आने वाली है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल मन लगा के। वो थ्योरी बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अगर आपको पूरा सेंटर ऑफ मास की कहानी समझनी है। उसमें उसी से धीरे धीरे मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, ये वो बहुत सारी कहानी करेंगे। चलो, तो आपका टाइम खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, सेंटर ऑफ मास की कहानी पर। ये सेंटर मास की कहानी आप जानते हो कि अगर एक ओरिजिन पता हो और 4-5-6 पार्टिकल रखे हुए हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? सुने ध्यान से। हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। ओ हो सर, ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, जानते हो, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हम जानते हैं। इससे कहानी सुने। अब मान लो कि सारे पार्टिकल जो m1 m2 m3 m4 थे ना आपके, m1 m2 m3 m4, ये सारे पार्टिकल पागल हो जाएं और भाई साहब विचलित हो जाएं और दौड़ने लग जाएं। ओ हो, क्या करने लग जाएं? मान लो कि ये सब दौड़ने लग जाए। अच्छा, रन करने लग जाए। कोई V1 से भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। देखो ऐसे, ये V1 V2 V3 V4 दौड़ने लग गए। तो आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास भी दौड़ेगा? हाँ, क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, ध्यान सुनना, आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास भी दौड़ने लगेगा? हाँ, क्या सेंटर ऑफ मास की, अब सोचो, तुम्हें m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, v2 पता है, m3 पता है, v3 पता है, m4 पता है, v4 पता है। अब तुम्हें निकालनी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, तो कुछ मत करो, इस रिलेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dr वेक्टर c बाई dt इक्वल टू m1 dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई dt एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन। व्हाट इज dr1 वेक्टर बाई dt? अरे dr1 वेक्टर बाई dt ही तो, क्या v1 है? अरे हाँ सर, सही बोल रहे हो। ऐसे ही dr2 वेक्टर बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो वेलोसिटी होती है। तो m1 की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, क्या वो ही वेलोसिटी है? हाँ सर। तो dr1 वेक्टर बाई dt क्या हो गया? m1 की रफ्तार। dr2 वेक्टर बाई dt क्या हो गया सर? r2 मतलब m2 की रफ्तार। dr3 वेक्टर बाई dt क्या हो गया? अरे m3 की रफ्तार, एंड सो ऑन। व्हाट इज drcom बाई dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे वही तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। हाँ सर, तो देख गल, ओ हो, तो क्या VCOM, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, उन सबको हमने कमरे में मान लिया, यानी कि एक सिस्टम में मान लिया। एक सिस्टम क्या चीज है हम सब लोग जानते हैं, पहले भी इस पे बात हो चुकी है। सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है,
उसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं कि मैं एनवी एक अकेला आदमी, पर अपन सब मिल जाएं तो अपन एक सिस्टम है। कभी तुम इधर जाते हो भागते हो, कभी तुम इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, मैं सेंटर ऑफ मास हूं, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के अपने पास लाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे समझो। अरे हाँ ना बोल यार, ओके, तो हम सब सिस्टम है एक। हाँ, अपन तो एक सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ सर हैं। तो अगर आप समझो आप सब इधर उधर भाग रहे हो तो मेरे को भी आपको कुछ पास रखने के लिए अपनी वेलोसिटी बनानी पड़ेगी ना, वो हो गई साहब ये VCUM। इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हुआ m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओ हो, क्या ये सवाल समझ आ गया? अब अगर मैं इस पे बिल्कुल लल्लू सा सवाल तेरे से पूछ लूं कि एक 2 kg का मास है जिसकी रफ्तार है मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, एक 3 kg का मास है, सवाल करना नहीं है, इसका v2 वेक्टर है i कैप माइनस j कैप, एक 4 kg का पार्टिकल है, उसकी रफ्तार है 3i कैप प्लस 2j कैप। बताओ VCUM की रफ्तार क्या होगी? क्या तुम सब ऊपर वाले फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हो? यह सवाल करना नहीं है, पहले तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, उसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करके क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी सर, बिल्कुल निकल आएगी सर, 110% निकल आएगी। तो उस फॉर्मूले को ही जब हमने डिफरेंशिएट करा तो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। अच्छा, तो अभी तक तो अपन पोजीशन वेक्टर निकाल, अभी तक अपन क्या सीख रहे थे? सेंटर ऑफ मास की जगह निकालना। अच्छा, अब मान लो सारे पार्टिकल दौड़ने लग गए। अच्छा, अगर दौड़ने लग गए तो क्या भाई सेंटर ऑफ मास भी दौड़ने लगा? अरे तो बताओ कितने से दौड़ा, उसका फॉर्मूला भी आ गया। ओके सर, बात समझ आ गई। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, सुधार पहले फटाफट। और मन में कॉन्फिडेंस आ गया भैया, वो RCUM को तो डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना आप, याद करके इस RCUM को अपन ऐसे लिखते थे x1 x2, कैसे ही VXC मतलब कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे लिख सकता हूं क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन क्या लिखेंगे? m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही VCy m1 v1y प्लस m2 v2y अपॉन m1। ये समझ में आ रहा है ना, मैं इसको क्या तोड़ भी सकता हूं? ऐसे ही VCz m1 v1z प्लस m2 v2z अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2, where v1 vector is v1x i cap plus v2x j v1y j cap plus v1z k cap and so on। अरे इसी को तोड़ा था पहले, वैसे भी लिख सकते हैं, कभी लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना। x की अलग लिख लो, y की अलग लिख लो, z की अलग लिख लो, पूरी एक साथ लिखनी है तो वैसे लिख लो। अरे क्या वो जो 4 रिलेशन पहले सेंटर ऑफ मास के लिए लिखे थे उनको डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। क्या अगर सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पूछी जाए, क्या मैं निकाल सकता हूं? कोई फालतू सवाल नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बेसिक चीज आप कर सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो, क्योंकि कहानी को बहुत आगे तक और लंबा और शानदार ले जाना है। क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालना आता है अगर सभी पार्टिकल की रफ्तार पता हो तो? हां सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा ठीक सर, यहां तक बात समझ आ गई। एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर ये m1 m2 ध्यान से देखो, अगर ये m1 m2 ध्यान समझना, अगर ये m1 m2 ध्यान समझना, अगर ये m1 m2 दौड़ सकते हैं तो क्या इनकी रफ्तार चेंज भी हो सकती है? हाँ सर, तो इनमें एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है। हाँ तो ले a1 a2 a3 a4। ओ हो, अब तेरे से पूछूं, बता सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है? ओ सर इसमें क्या है, लो सर VCUM क्या था सर? m1 v1 m2 v2 अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। ओ हो, क्या VCUM drCUM बाई dt था? ऐसे ही क्या ACUM क्या dVCUM बाई dt है? हाँ सर,
बिल्कुल है, 110% है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ही तो एक्सप्रेशन है। ओ हो, तो क्यों ना हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें। अगर डिफरेंशिएट करें तो dVcum/dt इक्वल टू m1 dV1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dV2 वेक्टर बाई dt। सबको समझ आ रहा होगा, m1 प्लस m2। तो ये क्या है सर, ACOM इक्वल टू व्हाट इज dV1 वेक्टर बाई dt। सर dV1 वेक्टर बाई dt इज नथिंग बट A1 वेक्टर। हाँ, तो क्या m1 A1 प्लस m2 A2 अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। अरे हाँ सर, क्या बात लॉजिकली समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल सही समझ आई। तो सोच, उसी फॉर्मूले को दो एक बार डिफरेंशिएट करो तो VCOM आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ACOM आ गया। ये तो फील आ गई सर। बोलो आ गई क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, बात समझ आ गई सर आपकी बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब सुनो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देख ध्यान से समझो। तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, वहीं पे करते, सुन ध्यान से। m1 m2 m3 m4 अपॉन क्या है ये, क्या इसे लिख सकते हैं m टोटल इंटू ACOM। हाँ, m टोटल इंटू ACOM। ओके, ये क्या है m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर एंड सो ऑन। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज m1 A1 वेक्टर। क्या m1 A1 वेक्टर इज नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल। F1 वेक्टर इज व्हाट, नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल। m2 A2 क्या है सर, नेट फोर्स ऑन टू पार्टिकल। ओके, तो क्या m टोटल मास इक्वल टू AC इंटू ACOM इक्वल टू F1 वेक्टर, यानी कि नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल प्लस नेट फोर्स ऑन टू पार्टिकल अप टू सो ऑन। और सभी पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम क्या नेट फोर्स है ऑन द सिस्टम। हाँ, क्या दिस इज इक्वल टू F नेट ऑन सिस्टम। हाँ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू m टोटल इंटू ACOM। याद कर, जब मैंने बताया था व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तब ये बात बताई थी। क्या F बराबर ma एक पार्टिकल पे लगा सकते हैं कि सिस्टम पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सिस्टम पे। उस सिस्टम के पार्टिकल सब एक साथ दौड़ रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। क्या सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो F बराबर ma इज ओनली वैलिड फॉर अ पार्टिकल? नहीं। क्या F बराबर ma कैन बी अप्लाइड टू अ सिस्टम? यस। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ सर, यहां तक की कहानी समझ आई। अरे हाँ सर, यहां तक की कहानी समझ आई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब इसका रियल ज्ञान चालू होगा जो अगले टर्न पर चालू होगा। इसलिए यहां तक की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। हाँ, क्या RCOM से VCOM निकाल सकते हैं, क्या VCOM से ACOM निकाल सकते हैं, क्या ACOM से F नेट की कहानी समझ आ गई। ये कहानी समझ आनी चाहिए। अगला टर्न इसी कहानी से स्टार्ट होगा, गड़बड़ मत करना। इसी स्लाइड से चालू होगा अगला टर्न, याद रखना, यहीं से चालू करूंगा और फील कराऊंगा। ओके, अगला टर्न कंसेप्चुअली बहुत शानदार होने वाला है और मजेदार होने वाला है। अब कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं, फील आएगी। कैलकुलेशन तो अपन 1.5-2 लेक्चर में निपटा चुके हैं, जो टफ वाली थी, जिसे तुम्हें डर लगा, पर डरना नहीं है क्योंकि मास्टर बता चुका है वो फील के लिए थी और घबराना नहीं है। और लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए और मास्टर की बात सुनते रहिए। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।